छत गीली क्यों हो रही है? अचानक गर्मी के कारण छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। धड़ाम! पूरा इग्लू भरभरा कर गिर पड़ा। जलती हुई लकड़ियां बुझ गईं और कालू गीली बर्फ के मलबे के नीचे दब गया। बचाओ, मैं दब गया। रानो बहन, बचाओ! आवाज सुनकर रानो तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कालू बर्फ और पानी में फंसा है। रानो ने अपनी चोट से बर्फ हटाई और कालू को बाहर खींचा। कालू ठंडे पानी से भीगकर कांप रहा था। कालू भाई, मैंने कहा था ना, बर्फ के घर में आग नहीं जलाई जाती। मुझे माफ कर दो, मैं जम रहा हूँ। रानो कालू को सहारा देकर अपने मिट्टी के घर में ले आई। वहाँ की गर्माहट से कालू की जान में जान आई। रानो बहन, आज समझ आया, मेरा महल सिर्फ चमकता था, लेकिन तुम्हारा ये मिट्टी का घर असल में सोने का है। असली अमीरी दिखावे में नहीं, सुकून में है। सुंदरता देखने के लिए होती है कालू भाई, लेकिन मुसीबत में सादगी और मजबूती ही काम आती है। अगली सुबह जब सुनहरी धूप खिली तो कालू रानो के घर के बाहर खड़ा होकर अपने पिघले हुए महल के अवशेषों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र पास ही एक सूखी झाड़ी के नीचे जमी हुई चिक्की चूहिया पर पड़ी, जिसे उसमें रात को दुत्कार कर भगा दिया था। वो ठंड के कारण लगभग अधमरी हो चुकी थी। कालू को अपनी कल की निर्दयता पर बहुत शर्म महसूस हुई। उसने तुरंत दौड़कर चिक्की को अपने पंखों की गर्मी दी और उसे रानो के मिट्टी के घर के पास ले आया। रानो बहन, मैंने न केवल प्रकृति के नियमों का अपमान किया, बल्कि मानवता को भी भुला दिया था। इस नन्ही चूहिया को थोड़ी गर्मी और अन्न की जरूरत है। रानो ने मुस्कुराते हुए चिक्की को अंदर बुला लिया और उसे गर्म बाजरे के दाने खाने को दिए। चिक्की, मुझे माफ कर दो। कल मैं अपनी बर्फ की अमीरी के घमंड में अंधा हो गया था। आज रानो बहन के इस मिट्टी के घर ने मुझे सिखा दिया कि असली महल वो है जहाँ दूसरों के लिए जगह हो। कालू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने तय किया कि वो अब दिखावे के पीछे नहीं भागेगा और रानो की तरह एक मजबूत और सादा घर बनाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर वो दूसरों की मदद भी